जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुबारक हो पूर्व सैनिकों को, क्योंकि पूर्व सैनिकों की मांगें अब सरकार के पाले में। और पहली बार पूर्व सैनिकों का जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बना है, उसने सरकार के पास न्योता भेजा है, यानी कि सरकार से कहा है कि पूर्व सैनिकों के साथ जो विसंगतियाँ हुई हैं, 97% जो जेसीओ और जवान गैर अधिकारी वर्ग है, उनके साथ जो विसंगतियां हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनके वेलफेयरों में बहुत सारी चीज़ों की जो अनदेखी हो रही है, उसके लिए एकमात्र फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने उनकी विसंगतियों के संदर्भ में वार्ता के लिए बुलाना है। उसके लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से पहली बार दोस्तों एक लेटर दिया गया है भारत सरकार को, यानी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को या और श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय जी को, श्रीमान रक्षा मंत्री महोदय जी को और माननीय रक्षा सचिव महोदय जी जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर है भारत सरकार, और माननीय सचिव महोदय जो कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव हैं, उनको ये लेटर दिया है, जिसका सब्जेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, आपके सामने दिया गया है कि जो सब्जेक्ट इस प्रकार है: गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के कल्याण हेतु गठित फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस की सूचना। जंतर मंतर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व रैली के माध्यम से प्रेषित मांगों के जो ज्ञापन हैं, वो समाधान हेतु वार्ता के माध्यम से समाधान की प्रार्थना, यानी कि जितनी भी विसंगतियां हैं जिनके संदर्भ में जंतर मंतर पर 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और उन सब मांगों के ज्ञापन अलग अलग माध्यमों से, यानी पहले जिलाधीशों के माध्यम से, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसके बाद तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन भेज दिए गए हैं। और अब हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट के पास ये लेटर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि ये हमारी एकमात्र संस्था है जो गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं की है, जो कि सेना का 97% हिस्सा हैं। उनकी मांगों के लिए उन्हें समय दिया जाए, उनको बुलाया जाए, और जो भी रणनीति हो उनके सलाह मशवरा के परामर्श के बाद ही तय की जाए, ऐसा ये लेटर गया है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मान्यवर दिनांक 9 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के संगठनों के समर्थन से गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के कल्याण हेतु ये जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिससे अधिसंख्य पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं जुड़ी हुई हैं एवं फेडरेशन का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है, ये बताया गया है। आज मैं इस लेटर के ही भाषा में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया है और जो भाषा है बिल्कुल सिंपल सरल भाषा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फेडरेशन बनी है उसने सरकार के साथ क्या लेटर भेजा है और उसके क्या कंटेंट्स हैं और उनकी क्या इच्छा है, कैसे वो काम कर रहे हैं। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप इसको उसी लैंग्वेज में समझेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। लाखों पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं से जुड़ी मांगों के समाधान बाबत फेडरेशन द्वारा दिनांक 20 फरवरी 23 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के संचालन के साथ साथ दिनांक 3 अप्रैल 2023 को सभी जिलाधीशों के माध्यम से दिनांक 30 अप्रैल 2023 को माननीय सांसदों के माध्यम से और दिनांक 30 मई 2023 को देश को सभी तहसीलदार व एसडीएम के माध्यम से मांगों का ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को प्रेषित किया जा चुका है। अगले पॉइंट में बताया, मान्यवर हमारे वर्ग के 97% गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों से जुड़ी उनकी समस्याएं व सुविधाओं के संबंध में कभी भी सरकार के समक्ष सही पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण पेंशन, ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन, एमएसपी विकलांगता पेंशन, सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं में
भारी विषमताएं उत्पन्न हो चुकी हैं, यानी बहुत सारी कमियां हैं उसके बारे में बताया। चूँकि फेडरेशन अधिसंख्य लाखों गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस वर्ग से जुड़ी समस्याओं और लाभों के संबंध में केवल और केवल यानी कि ओनली मात्र फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से ही वार्ता कर समस्याओं का समाधान किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। कहा गया है कि जब भी जेसीओ जवानों की और वीरांगनाओं के वेलफेयर की कोई बात हो तो केवल और केवल फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे सलाह परामर्श करके उनका ओपिनियन लेने के बाद ही डिसीजन लिया जाए। अगली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5वें पॉइंट में देखिए कहा गया है इनकी तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि यथाशीघ्र मांगों के समाधान बाबत वार्ता आहूत की जाए जिससे दीर्घावधि से लंबित मांगों का समाधान हो सके, यानी कि जो बहुत पुरानी मांगें जो डिमांड चल रही हैं ताकि उनका समाधान जल्दी हो, इसलिए जल्दी से जल्दी ये वार्ता शुरू की जाए। आशा है लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे लाखों पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र संज्ञान लेते हुए हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हेतु स्थान और तिथि की सूचना प्रदान कर अनुग्रहित करेगी। यानी कि सरकार से विनती की है, आग्रह किया है और उम्मीद है, विश्वास है कि जल्दी से जल्दी लोक कल्याणकारी सरकार जो देश हित में पूर्व सैनिकों ने जो सेवाएं दी हैं, युद्ध की वीरांगना हैं, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जल्दी से जल्दी वार्ता का न्योता दें, बुलाएं, स्थान बताएं और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। ये पूर्व सैनिकों का जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन हुआ 9 अप्रैल 2023 को, उनकी तरफ से पहला पत्र भारत सरकार के पास दिया गया है। पहली बार पूर्व सैनिकों की इस संस्था ने भारत सरकार के नाम ये लेटर लिखा है और ये लिखा है भवदीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़, जो कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा। तो जितने भी हमारे पूर्व सैनिक वीरांगनाएं हैं सबको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारी फेडरेशन ने सरकार के साथ वार्ता करने के लिए क्या मुद्दे उठाए हैं। यहाँ ये सारा ट्रांसपेरेंट है, सब ट्रांसपेरेंसी होगी और सारी चीज़ें जो भी होगी वो सब सीधे आपको पता चलेगा। कोई भी एजेंडा जो सरकार के साथ डिस्कस होगा, जो भी आपकी मांगें होंगी और वो सारी मांगें सबसे आने के बाद संग्रह करके वो सब एजेंडे में ऐड की जाएंगी। आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होगा कि किस मुद्दे पे बात हो रही है, किसके साथ हो रही है, किस लेवल पे हो रही है और क्या आउटकम निकल के आने वाला है। आप अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से जो सरकार से वार्ता की मांग की है उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।